बयान ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030, उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है। हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं, वो भी अर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल किया। उनसे फिर बेहतर हो सकते हैं जब हम बराबरी की सतह पे आए। ठीक है, बिल्कुल हम उनके साथ बराबरी की सतह पे नहीं है। वो कहाँ पर और हम, वो तो चांद पे चला गया। जी बिल्कुल, आप ये देखिए 1947 में पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ है। हमारी करेंसी इतनी डाउन है की है ना हमने डाउन, जब आज़ादी के वक्त बराबर थे हम, ऐसी है। अब वो उन्होंने अपने आप को हमारी करेंसी उनसे हाई थी, अब हम सबसे लो हैं। एक तो ये फिक्र है मुझे, और दूसरा आपने जो फरमाया है, हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया। वो इंडिया सऊदी अरब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने जा रहा है और सी केबल के थ्रू जो है इंडिया जो है सऊदी अरब को ये बिजली सप्लाई करेगा। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है, उनका माइंड सेट ये है। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदीया ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ कर वो गालियां निकाली थी। इंडिया और सऊदी अरब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि इंडिया सऊदी अरब को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी और सी केबल के थ्रू समुद्र के नीचे से केबल जाएंगी, तो सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतर हो रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है, कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। जय हिंद दोस्तों, G20 की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इसमें कई ऐसे डील्स हुए हैं जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान को लगता था कि मुस्लिम देश भारत को बॉयकॉट कर देंगे और G20 की समिट मीटिंग में नहीं जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 8 से ज़्यादा मुस्लिम देशों ने G20 की मीटिंग में भाग लिया, और कई ऐसी डील्स भी हुई जिससे पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उनको लगता था कि भारत के साथ मुस्लिम देशों के संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। तेल, बिजली और भी कई ऐसी डील्स हुई है जिससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा, और भारत आने वाले टाइम पे इस डील से काफ़ी मजबूत होकर निकलेगा आगे। और सऊदी अरेबिया एक ऐसी डील पाकिस्तान से करने जा रहा था जो अब भारत से करेगा। इसी बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी रोना धोना मचा हुआ है, क्योंकि उनको लगता था कि भारत के साथ उनके रिश्ते नहीं मजबूत होने चाहिए। और सभी मुस्लिम देशों को पाकिस्तान जाके बोलता है कि भारत एक एंटी मुस्लिम कंट्री है जहाँ मुस्लिम काफ़ी दबाए जाते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान ये सोच रहा था कि काफ़ी मुस्लिम देश भारत की G20 की समिट मीटिंग को बॉयकॉट कर देंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पूरा अपना दम लगा दिया कि बाकी मुस्लिम देश भारत से अच्छे संबंध ना बना पाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है, कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे, और दूसरा आपने जो फरमाया है, हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया। वो तो हम फिर किधर जाएंगे? हमारे बच्चे तो लंदन में बैठे हैं जिन्होंने आगे समर की विंटर की शॉपिंग करनी है, जैकेटें बड़ी महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन की वजह से टोरंटो में ट्यूशन फीसें देनी है बच्चों की। वो क्या बनेगा सारा सिलसिला? देखिए ना, हमारे शहबाज शरीफ साहब वहां चले गए हैं, ज़ाहिर खर्चा उनका भी है। और चीमा साहब, बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं, और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था, तो वो जो बयान ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030, उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है। हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं, वो भी अर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल किया। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है, वो उनका माइंड सेट ये है। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदीया ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ कर वो गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को। तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ? लेकिन देखें, इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप, मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिल तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पर कवरेज नहीं की, पाकिस्तान में अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजज़े हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं, और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर। आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप, जो सोशल मीडिया का दौर है?
बल्कि आपको दिखाना चाहिए था ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कुछ साइंस की बातें करते, कुछ डिप्लोमेसी की बातें करते। लेकिन ये क्या आप छुपा देते हैं उनसे। आप उनको मेरा क्या दिखाते हैं सारा दिन, वही परवेज लाई, वही आपका मेरा सारा दिन वो जो दिखाते हैं ड्रामा है। और बल्कि वो भी शर्मिंदगी है। परवेज लाई साहब जिस कोर्ट में जाते हैं वहां पे जज इस तरह होता है, वो उनका जाती मुलाजिम है। कि इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन बड़े ही ताकतवर दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए बात यह है कि जो दुनिया में जितनी भी मजबूत ममालिक हैं वो अपने फ़ायदे को देखते हैं। ऐसे ही है, ठीक सही है, है। जहाँ पे अब सऊदी अरब है, सऊदी अरब का अगर पाकिस्तान में फ़ायदा नजर आएगा तो वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। आता भी था, बड़ा अच्छा रिलेशन था हमारा। और अगर उसको इंडिया की तरफ फ़ायदा नजर आएगा तो वो इंडिया की तरफ जाएगा। ऐसे अब आप हमें ये देखें कि हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए, 77 वहाँ शुरू है, जी 77वां शुरू है। तो आप हमारी इकोनॉमी को देख लें, बेड़ा ही फर्क हो गया। 77 साल पहले हमारी इकोनॉमी कहाँ पे थी और आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, इन चीज़ों को देखें तो फिर आप हर चीज़ का एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चाइना की इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा जो है रेट है फी यूनिट का। इंडिया जो है रीन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब कि सोलर एनर्जी सप्लाई कर रहा है। अगर हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होते तो क्या आज हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा बहरान होता? हमारे ताल्लुकात उनसे फिर बेहतर हो सकते हैं जब हम बराबरी की सतह पे आएँ। ठीक है, बिल्कुल। हम उनके साथ बराबरी की सतह पे नहीं है। वो कहाँ पर और हम, वो तो चांद पे चला गया। जी बिल्कुल, आप ये देखिए 1947 में पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ है। चाइना पाकिस्तान बना है, इंडिया आज़ाद हुआ है, हम 1947 से पहले नहीं थे। जी, और 1949 में चाइना आज़ाद हुआ है। ठीक है, आज चाइना की इकोनॉमी देख लें, 16 ट्रिलियन की है। चाइना की मौशत देख लें और हमारी पाकिस्तान की देख लें। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है कि 75 साल से यहाँ पे किसी सियासी जमात की हुकूमत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हुकूमत जो कर रही है वो फौज कर रही है। सही हो गया। ठीक है, 75 साल से 40 साल मार्शल लॉ है, और मार्शल लॉ के बाद भी जो सियासी जमातों की नाम की डेमोक्रेसी है, सीधी तरह के हैं। नाम की डेमोक्रेसी है, पीछे मिलिट्री है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट का जो काम होता है वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत है, ना कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में बैठ के ये डिसाइड करना कि हमने इकोनॉमी को कहाँ पे लेके जाना है। इंडिया की आर्मी है, इंडिया की आर्मी को देख लें, वो मुल्क के जो सियासी मामला है वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते। आप जितनी भी मीटिंग्स हैं उनकी, उनमें देख लें। हमारी करंट आर्मी बिजनेसमैन से मिल रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर कैसे लेके जाना। तीनों स्ट्रॉन्ग। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको मैं नाम दूंगा कैश लोडेड कंट्रीज, यूएई और सऊदीज, क्योंकि रशिया के सैंक्शंस के बाद सबसे पैसा बनाया गया है ज्यादा सऊदी अरेबिया ने बनाया है तेल से, और कुवैत ने बनाया है। दे आर कैश लोडेड। और तीसरा कंट्री जो है वो टेक लोडेड है, इंटेलेक्चुअल लोडेड है वो। और चौथा कंट्री उनके पीछे जो खड़ा है भारत है, जिसकी यूथ एपेटाइट रखती है तरक्की के लिए, पढ़ी लिखी यूथ, मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबली। तो चाइना इसको किस तरह जवाब देगा? अब चाइना के हालात, उसने सबसे बड़ा उसके साथ धोखा मेरे वतन अजीज में किया गया। $26 करोड़ के वीजे खरीदे गए, 16 उन्होंने अपने प्रोजेक्ट करने थे, उसमें से एक भी नहीं किया गया। 3.5 साल आपने BRIC पैक को फ्रीजर में रखा, और उसके बाद उनके ऊपर सबसे बड़ा ये है कि दिस इज अ डेट ट्रैप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। श्रीलंका की मिसाल सामने मौजूद है, इटली छोड़ के भागने वाला है। चाइना खुद क्राइसिस में है, रियल एस्टेट डाउन है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुई, बड़ी कंपनियां भाग रही हैं आफ्टर कोविड-19, बिजनेस वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आप मुझे उनका तो फिक्र नहीं है, वो तो देखें, उन्होंने तो सारी तरक्की बड़े थोड़े से सालों में कर ली है। वो तो अपने मिनिस्टर्स को गोली मार देते हैं जो करप्शन में आता है। इस वक्त भी 3-4 मिनिस्टर उनके गुम है, नहीं मिल रहे कि वो किधर गए हैं। मुझे आपकी फिक्र है कि आप कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे, आप भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे, कौन खरीदार बनेगा भारत की दुश्मनी लेने के लिए? मसला तो ये है, क्योंकि आपका सर्वाइवल है, ये भारत की दुश्मनी बेचना है या सीपैक बेचना है, इससे आगे तो आप ग्रो ही नहीं कर पाए। अब मैं कल की बात बताना चाहता हूं। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को कितनी मिर्ची लग रही है कि पाकिस्तान के साथ डील जो सऊदी अरेबिया करने वाला था वो भारत करेगा। पाकिस्तान तो वैसे भी G20 की मीटिंग से काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसको पता था कि अगर G20 की मीटिंग में सब सारे देश भारत जाएंगे तो काफ़ी डील्स होंगी और उससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।